नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। वीएनएम के इस न्यूज सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। देश के 25 राज्यों पर छाया मानसून। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट। गुजरात के 6 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति। गुजरात में 15 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गुजरात में भी पैसा एक्ट लागू करने की मांग। आदिवासियों के हित में कांग्रेस ने उठाई आवाज। देश के 25 राज्यों में बरसात का माहौल देखने मिल रहा है और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों के तो हाल बेहाल है। देश में हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक भारी बारिश हो रही है। असम के बाद अब गुजरात और महाराष्ट्र में भी बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। तेलंगाना में गोदावरी नदी ने दूसरे खतरनाक स्तर के निशान को पार कर लिया है। वाटर लेवल 50.4 फीट तक पहुंच गया है, जिससे भद्राचलम में बाढ़ आने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। कर्नाटक में भी हाई अलर्ट है। गुजरात के दक्षिण और मध्य के 6 जिले छोटाउदेपुर, डांग, नर्मदा, वलसाड़, नवसारी और पंचमहल में बाढ़ के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा नवसारी और वलसाड़ जिले प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की भी संभावना जताई है। महाराष्ट्र में 1 जून से अब तक बारिश और बाढ़ से हुए हादसों में 76 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 9 लोग मारे गए हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी समेत 4 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर असम में बाढ़ के पानी में बहने से 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 24 घंटे में 5 इंच पानी गिरा है। पूरे प्रदेश के हालात देखें तो नर्मदापुरम में तवा डैम का जलस्तर 3 फीट तक बढ़ गया है। नर्मदा के जलस्तर में भी 2 से 2.5 फीट की बढ़त हुई है। विदिशा में 24 घंटे में 8 इंच बारिश होने की वजह से प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश छिंदवाड़ा के सौसर में हुई है। यहाँ 9 इंच पानी गिरा है। राजस्थान में कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी में तेज बारिश के बाद प्रदेश की नदियां उफान पर है। चंबल में ज्यादा पानी आने से बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। पिछले 24 घंटों में बूंदी, सीकर, धौलपुर और भीलवाड़ा जिले के 5 जगहों पर 5 इंच तक बरसात रिकॉर्ड हुई है। सबसे ज्यादा भीलवाड़ा जिले के जैतपुरा में 5 इंच से ज्यादा पानी बरसा। मौसम विभाग ने रविवार को केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक केरल के 4 जिले कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में अगले 24 घंटों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना और महाराष्ट्र शनिवार से रेड अलर्ट पर हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भारी बारिश के बाद सामने आने वाली दिक्कतों पर प्रशासन ने एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटे में धुआंधार बारिश से अहमदाबाद के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए हैं। अहमदाबाद के पूर्व जोन में 24 घंटे में 6 इंच बारिश हुई है, जबकि पश्चिम में 11 इंच बारिश हुई है। उत्तर दक्षिण जोन में 9 इंच बरसात हुई है, जबकि दक्षिण पश्चिम में 11 इंच बारिश दर्ज हुई है। मध्य जोन और दक्षिण जोन में 9.5 इंच बारिश दर्ज होने से जगह जगह जलभराव देखने मिल रहा है। अहमदाबाद के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए हैं। अचानक अहमदाबाद में हुई धुआंधार बारिश के चलते प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। इस मामले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लगातार बैठक का आयोजन कर स्थिति पर काबू पाने की मशक्कत की जा रही है। અમદાવાદમાં જે રીતે વરસાદ
થઈ રહ્યા છે એને ધ્યાનમાં રાખીને મહાનગરપાલિકાએ જે રીતે આખી મેનેજમેન્ટ કરી છે અને એની સમીક્ષા કરવામાં આવી. જે બે આપણા ઝોન સૌથી વધારે અસરગ્રસ્ત છે ત્યાંના ડીએમસી સાથે પણ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી અને કઈ રીતે ઝડપથી જે વિસ્તારમાં પાણીનું હજુ જમાવ છે, જો કે મોટા ભાગના આપના જંકશન ક્લિયર થઈ ગયા છે, બે અંડરપાસ સિવાય બધા અંડરપાસ ક્લિયર થઈ ગયા છે. તો જે વિસ્તારમાં હજુ પાણી ભરાયેલા છે એટલે બીજા ઝોનમાંથી પણ ત્યાં મશીનરી મૂકીને કઈ રીતે ઝડપથી પાણીનો નિકાલ કરવામાં આવે અને જે વિસ્તારમાં ડ્રેનેજ ફૂલ ચાલી રહ્યા છે ત્યાં કંઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરીને ત્યાં નિકાલની કાર્યવાહીને ઝડપથી કરી શકાય. અને એ સિવાય આવનારા દિવસોમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી રહેવાની જ છે. તો એ બે વિસ્તાર સિવાય બીજા પણ જે વિસ્તાર છે જે આ દૃષ્ટિથી વધારે વલ્નરેબલ છે એ વિસ્તારમાં પણ ભવિષ્યમાં પાણીનો નિકાલ વધારે ઝડપથી થાય એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ગઈકાલે રાત્રે 8 વાગ્યાથી જે વરસાદ ચાલુ થયો એ બે સ્પેલમાં હેવી રેન થયા. એક 8થી લઈને રાત્રે 12 વાગ્યા સુધીનો હતો. કોર્પોરેશનની આખી ટીમો ફિલ્ડમાં હતી અને 12થી 3 જે વચ્ચે આપણને ગેપ મળ્યો એને બધા અંડરપાસ ક્લિયર કરવામાં આવેલા હતા એક્સેપ્ટ પરિમલ, અને બધા જે જંકશન છે એ પણ ક્લિયર કરવામાં આવેલા હતા. પછી બીજો સ્પેલ 3થી 5નો જે થયો એમાં પણ એટલી જ વરસાદ મળી આપણે, છતાં પણ જે રાતની ડ્યુટીની ટીમ હતી એને કામ ચાલુ રહ્યો. બીજી આપણી ટીમો જે સવારને 5 વાગ્યાથી આવેલી છે એ અત્યારે ફિલ્ડમાં કામ ચાલે છે અને સવારથી જે છે મોસ્ટલી આપણે બધા અંડરપાસ ક્લિયર કરી દીધા છે એક્સેપ્ટ પરિમલ અને દક્ષિણી બધા અંડરપાસ ચાલુ છે, બધા જંકશન્સ ચાલુ છે. હવે જે સોસાયટીમાં પાણી ભરાવેલું છે નોર્થ વેસ્ટ ઝોન અને સાઉથ વેસ્ટ ઝોનમાં ત્યાં આપણે ડીવોટરિંગ 44 ડીવોટરિંગ પંપની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે અને ત્યાં અત્યારે બધા ડીવોટરિંગ પંપ છે એ ફંક્શનલ છે અને અમારે પ્રમાણે નેક્સ્ટ 2 આવરમાં બધી જે સોસાયટીનું પાણી જે છે એ આપણે ડીવોટરિંગ પંપથી કાઢીને નોર્મલ સિચ્યુએશન થઈ જશે. गुजरात के छोटा उदेपुर में धुआंधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और जगह जगह अप्रिय घटनाओं से लोग काफी परेशान हो रहे हैं. गुजरात की छोटा उदेपुर के करीबन सभी तालुका में धुआंधार बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया. नसवाड़ी में धुआंधार बारिश के चलते कहीं कॉजवे टूट गए तो कहीं लोग फंस गए जिन्हें रेस्क्यू किया गया. नसवाड़ी तालुका में 24 घंटे से बरस रही बारिश के चलते नसवाड़ी के काली डोली से राजबोडेली जाने वाली सड़क पर पानी भर गया, जिसके चलते नसवाड़ी अस्पताल में आए 4 व्यक्ति काली डोली में फंस गए जिन्हें कड़ी मशक्कत के साथ रेस्क्यू किया गया. अश्विन नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते नसवाड़ी टाउन में पानी भर गया और नसवाड़ी टाउन 2 हिस्सों में बंट गया. नसवाड़ी स्टेशन रोड बाजार रोड का संपर्क तक कट गया. 7 साल बाद अश्विन नदी में इतना पानी आया है कि नसवाड़ी टाउन में पानी भर गया है. नसवाड़ी के पलासनी गांव का 100 मीटर पुल का अप्रोच रोड भी टूट गया. साथ ही पुल के पैराफीट में दरार भी देखने मिली. पलासनी से काली डोली जाने वाले पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया. अश्विन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते अप्रोच रोड धुल जाने से यहां भी लोगों को काफी दिक्कतें आई. नसवाड़ी और कवाट को जोड़ते स्टेट हाईवे के भाखा गांव में पुल के ऊपर पानी भर जाने से भाखा गांव का पुल बंद किया गया. ऐसे में हाईवे पर पुल पर से पानी का निकाल नहीं होने से वाहन चालक अपनी जान को खतरे में डालकर क्रॉस करते हुए देखने मिले. वहीं भाखा गांव के स्कूल की कंपाउंड वॉल भी टूटने की खबर सामने आई. छोटाउदेपुर के बोडेली में 16 घंटे में 21 इंच बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया. बोडेली तालुका के तांदलजा गांव में तालाब फलिया, नायक फलिया, कोली फलिया समेत के कई निचले इलाकों में कमर तक पानी भर गया. लोगों के घरों में पानी भर जाने से अनाज, गद्दे और पशुओं को खिलाने वाले घास चारा तक बर्बाद हो गया. ऐसे में गरीब लोग परेशानी में पड़ गए हैं. यहाँ प्रशासन की भी कोई सहायता नहीं पहुंची है. ऐसे में लोग सहायता की मांग कर रहे हैं.
પાણી આટલું આટલું હતું અહીં આગળ અને અમે ઘેર જ જવાય ના એવું હતું અને ભેંસો પણ બધી બુડી ગયેલી. હવે કપડાં બધા પીલરી ગયા છે, મેં પાણી ભરાઈ ગયું છે ઘરની અંદર. એવી રીતે આ બધું ખાવાનું પણ બધું પીલરી ગયું છે બરાબર. તો હવે એનો કોઈ આવીને સહાય કરી નહીં હતા હોય. અમારો તામનાલ નવી નગરીની અંદર જે વરસાદ પડ્યો સવારથી 7 થી સાંજે 7 ના 8 વાગ્યા સુધી ઘરોની અંદર બધું પાણી ભરાઈ ગયું છે અને બધોનો માલ સામાન બગડ્યો છે, અનાજ બગડ્યું છે અને ખાસું એવું નુકસાન થઈ ગયું છે. તો અમારા નુકસાનનું શું આમ? અને બધા ઘરોની અંદર પાણી પી ગયા છે. સવારથી માંડી પછી લોકોએ ખાવાનું પણ બનાવ્યું નથી. તો અમારે કોઈ અત્યાર સુધીમાં કોઈ સહાય થઈ નથી, ખાવાની કે પીવાની કોઈ સગવડ થઈ નથી એમ. તો અમારે આગળ શું કરવાનું આગળ? बोडेली के ढोकलिया, रजानगर, वर्धमान नगर और दीवान फलिया में धुआंधार बारिश के चलते जो पानी भर गया था वो अब उतर गया है और ऐसे में बर्बादी के मंजर यहाँ देखने मिल रहे हैं. लोगों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है और ऐसे में लोग बेहाल नजर आ रहे हैं. उन्हें सरकारी सहायता की आस है. हर वर्ष लोड लेवाई जाए छे, ये हर वर्ष पानी भरे छे, कोई जोवा आवे छे अहींया हमर બધું અનાજ પાણી બધું બગડ્યું. છોકરા લઈને નવાનું બધું हमर पर सुरक्षा भी नहीं करता कोई बात. આ રોજ દર વર્ષે આવું કોતડું ભરાઈ જાય છે, એનું કોઈ નિકાલ કરો. જો વરસાદ એવી પડી તો બધાના ઘર તો રહી ગયા. અમારે બી જો આ બધું નુકસાન થઈ ગયું. અમારે કશું ખાવાની પીવાની અમે રાતના ભૂખાય છે. અમને કશું સહાયતા કરો સરકાર. જો બધું પલળી ગયા છે, હવે બધું સાફ સફાઈ ચાલે છે અમારી. અમે રહેવા જગ્યાની, કપડાની, લુગડાની એવા બેહેલા છે અમે રાતભરના. અમે કઈ જાય એટલા પાણીમાં? કોઈ જોવા આવ્યા નહીં, અમે રાતે જોવા આવ્યા નહીં, દાડી જોવા આવ્યા નહીં કે કશું ખાધું કે નહીં પીધું કશું. અમારા નાના નાના છોકરા લઈને અમે રોડ પર રાતના જાગી છે. તો હું કરવાના સહાયતા કરું સરકાર અમારે કશું? આ બધું નુકસાન થઈ તો અમે શું કર્યું? અમે કઈ આવડે છોકરા નાના નાના છોકરાને શું ખવડાવે? અમે આવડે અમને કશું ખાવા નહીં. અમારું નુકસાન બહુ થઈ ગયું. ખાવા પીવાનું બધું જતું રહ્યું. કપડાં લત્તા બધા વાઈ ગયા. નાના નાના છોકરા લઈને અમે બહાર નીકળ્યા. ધાબા ઉપર નીકળ્યા અમે. આની ઘરમાં બધું ગંદકી થઈ ગઈ. બધા કપડાં બીપડા બધા તણાઈ ગયા. ચૂંટણી કાર્ડ, આધાર કાર્ડ બધું તણાઈ ગયું સાહેબ. ખાવા પીવાનું બધું જતું રહ્યું. આ બધું અમારું પલળી ગયું અનાજ. હવે શું કરશું? હવે સરકારને કહો મને બધું હાલે. હવે बोडेली में धुआंधार बारिश के चलते पाणेज गांव में भी पानी भर गया. भारी बरसात के चलते 80 साल की दरिया अमर सिंह सोलंकी की पानी में डूब जाने से मौत भी हुई. वहीं 5 पशुओं की भी मौत हुई है. यहाँ के लोगों के घरों में भी पानी भर गया है, जिसके चलते घर का सामान तबाह हो गया है, अनाज भीग गया है और लोग हैरान परेशान हैं और प्रशासन से सहायता मांग रहे हैं. તો અમારે બોડેલી તાલુકાનું પાડેજ ગામ છે અને કાલે જે વરસાદ પડ્યો એમાં પાણીનું ઘણું નુકસાન થયેલ છે પૂરમાં. અને એમાં અમારે ઘર વખરી જે છે અમુક અને એક મહિલાનું મૃત્યુ પણ થયેલ છે અને ઘણું જે પશુ છે એ પણ તણાઈને મોત થયેલ છે. અત્યારે તો અમારે એવી સ્થિતિ છે કે ઘરની જે પાણીમાં ઘર વખરી જે બધું હતું ખાવા પીવાનું એ બધું તણાઈ ગયેલ છે. એટલે અત્યારે ઘર પણ તૂટી ગયેલ છે. એટલે ખાવાનું અત્યારે એવી હાલત છે કે કોઈ શક્યતા જ નથી કે ખાવાનું મળે એવું. भारी बरसात के चलते बोडेली और आसपास के गांवों में जल भराव से गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, जिसका जायजा लेने छोटाउदेपुर की जिला प्रभारी और कैबिनेट मंत्री निमिषा सुथार बोडेली पहुंची और यहां उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए स्थिति का जायजा लिया. જેટલા પણ 257 જેટલા રેસ્ક્યુ કરાયા છે આજે અને 5000 જેટલા લોકોને સ્થળાંતર કરવામાં જ્યારે આવ્યું છે એવા ગામોને પણ અમે જાતે નિરીક્ષણ આજે કરવાના છીએ. અને હું આભાર વહીવટી તંત્રનો આપના માધ્યમથી એટલા માટે માનવા માંગુ છું કે એસડીઆરએફની ટીમ તો અહીંયા છે જ, પણ પહેલાં અહીંયાની જે રેસ્ક્યુની જે તરવૈયાની જે ટીમ હતી, આપણા પોલીસ કર્મચારીઓ છે, કલેક્ટર છે, પ્રાંત છે, તમામ વહીવટી તંત્ર અને સંગઠનના તમામ હોદ્દેદારો ખડે પગે 24 કલાક ઊભા રહીને અને લોકલ લોકો પણ માનવતાને
ઉદાહરણ પૂરું પાડે એવું કામ ગઈકાલે લોકોએ બધાએ કર્યું છે. આમાં નથી કોઈ જ્ઞાતિવાદ આવ્યો, કોઈ સમાજવાદ નથી આવ્યો. બધા લોકો પોતાના માનવતાના ધોરણે એકબીજાનો જીવ બચાવ્યો છે. આ સરાહનીય અને પ્રશંસનીય એટલા માટે છે કે આવું જ્યારે હોનારત આવતી હોય ત્યારે એક સાંકળના રૂપે બધાએ જ્યારે કામ કરવાનું હોય એ કામ કરીને છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં લોકોએ પૂરું પાડ્યું છે. સાથે વહીવટી તંત્રએ ખૂબ સારું કામગીરી કરી છે. એના લીધે હોનારતના લીધે ઈજા પણ ખૂબ ઓછી થઈ છે, જાનહાનિ ખૂબ ઓછી થઈ છે. પશુઓ જે મરણ થયા છે એને પણ અમે જે ખેડૂતો જે છે જેના પશુઓનું મરણ થયા છે એનો લાભ સરકારની યોજના પ્રમાણે મળે અને જે બે હોનારતના લીધે જે મૃત્યુ થઈ છે એના પણ પરિવારને સાત્વતા સાથે સરકારની યોજના હેઠળ જે પણ સહાય મળવા પાત્ર છે એને સીધી સહાય મળે એનું પણ કાળજી રાખીને પગલાં લેવામાં આવશે. वडोदरा के डभोई से गुजरने वाली ढाढर नदी भारी बारिश के चलते इन दिनों दोनों किनारों पर बह रही है, जिससे 7 गांव से संपर्क टूट गया है. गुजरात समेत के कई राज्यों में जमकर बारिश बरस रही है. ऐसे में ऊपरी इलाके में भारी बारिश और साथ ही डभोई में भी लगातार बरस रही बारिश के चलते डभोई से गुजरने वाली ढाढर नदी का जलस्तर काफी बढ़ा है. ढाढर नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और 7 जितने गांवों से संपर्क टूट गया है. डभोई वाघोडिया रोड पर गोजाली निकट ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है. ऐसे में अगर पानी का जलस्तर और बढ़ता है तो डभोई वाघोडिया रोड बंद करने की नौबत प्रशासन को आ सकती है. ढाढर नदी के बढ़े जलस्तर के चलते डभोई तालुका के दंगीवाड़ा, नारायणपुरा, कबीरपुरा, करालीपुरा, बम्बोज, प्रयागपुरा और वीरपुरा गांव से संपर्क टूट गया है. भारी बरसात के चलते प्रशासन द्वारा नदी किनारे पर रहने वाले गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है. ऊपरी इलाके में अगर और बारिश होती है तो यहां बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. कई गांवों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. कई इलाकों में घुटने तक तो कई गांवों में तो छाती तक पानी भर गया है और ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं. ડભોઈ તાલુકાની અંદર 7 ગામો અમારા ડંગીવાડા, પહેલું ગામ, પ્રયાગપુરા, નારાયણપુરા, બંબોજ, વીરપુરા. ઢાઢર નદીમાં પૂર આવવાથી પાણીનો રસ્તો મેન રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે. 5 વર્ષના પહેલાં સરપંચે લતાબેને રજૂઆત બી કરેલી છે. તો સરળ રોડ હવે મંજૂર થઈ ગયો છે, પણ ચોમાસું આવી ગયું, વરસાદના લીધે રોડ બન્યો નહીં ને પાણીની પાછી મેન रोड पर तकलीफ पड़ी जाए है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा आदिवासियों के हित में पैसा एक्ट लागू किया गया है, जिस पर वडोदरा में पत्रकार परिषद आयोजित की गई. वडोदरा के अलकापुर स्थित सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद नारायण राठवा, पूर्व सांसद प्रभा तावियाड़, विधायक चंद्रिका बारिया और वजयसिंह पाणदास समेत कांग्रेस के आदिवासी इलाकों के विधायकों और अग्रणी नेताओं की उपस्थिति में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें पैसा एक्ट पर ठोस कार्यवाही किए जाने की सरकार से मांग की गई. પેસા એક્ટ એટલે આ ભારત દેશની પાર્લામેન્ટની સંસદે આ કાયદાને પસાર કર્યો. એનો અમલ કરવા માટે રાજ્ય સરકારોને સૂચના આપી. એવી રીતે ગુજરાતની વિધાનસભામાં ખરડો પાસ થયો અને પેસા એક્ટનો અમલ કરવા માટે પણ રાજ્ય સરકાર તરફથી એ લોકોએ સૂચનાઓ આપી હતી, પરંતુ આજ દિન સુધી પેસા એક્ટનો અમલ થયો નથી અને એના કારણે ગ્રામ પંચાયતોને જે સ્વાયત્ત એમને સત્તા આપવાની આની અંદર જોગવાઈ હતી, એ સત્તા આપવાની જોગવાઈનો જે અમલ થવો જોઈએ તે થયો નથી, જેના કારણે ગ્રામ પંચાયતોને, ગ્રામ પંચાયતની બોડીને, સરપંચોને ખૂબ મોટું નુકસાન વિકાસની દ્રષ્ટિએ થઈ રહ્યું છે. અમારી માંગ છે કે ગુજરાત સરકાર પેસા એક્ટ કાયદાનો અમલ તાત્કાલિક કરી અને 14 જિલ્લાની ગ્રામ પંચાયતોને આની સત્તાનો પૂરેપૂરો લાભ આપે એવી અમારી માંગણી છે. આજે છત્તીસગઢની અંદર જે અમલ થયો છે પેસા એક્ટનો, એ જ રીતે ગુજરાત સરકારની અંદર પણ આનો અમલ થાય એવી અમારી માંગણી છે. દેખો, ગુજરાત સરકારની ભાજપ સરકાર એ બિલકુલ વહીવટમાં નિષ્ફળ ગઈ છે. છોટાઉદેપુર, બોડેલી, સંખેડા, નસવાડી અમારો જે ટ્રાઇબલ બેલ્ટ છે, શિડ્યુલ 5 એરિયામાં આવતા તાલુકાઓ છે, એની અંદર હમણાં જ હજુ તો પહેલો જ પ્રથમ ગ્રાસે મક્ષિકા જેના જેવું છે, પહેલો જ વરસાદ થયો અને અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આજે રસ્તાઓ ધોવાઈ ગયા, જિલ્લા પંચાયતના અને રાજ્ય સરકારના બ્રિજો તૂટી ગયા. નસવાડીમાં પલાસણી ખાતે બ્રિજ તૂટી ગયો છે અને એનું એપ્રોચ રોડ ધોવાઈ ગયા છે.
અનેક જગ્યાએ ગામડાઓમાં લાઇટો બંધ થઈ ગઈ છે, વીજળી મળતી નથી. ત્યાં ગામડાઓની અંદર હેલ્પરોની ખાસ અમારી માંગણી છે કે ગ્રામીણ વિસ્તારના જીઈબીના ડેપ્યુટી એન્જિનિયરો જોડે એ લોકો હેલ્પરોની સંખ્યા વધારે અથવા તો આઉટસોર્સિંગથી હેલ્પરોની ભરતી કરે. ઘણા બધા બેકાર છોકરાઓ ઇલેક્ટ્રિક રિવાઇન્ડિંગ કરીને ફરે છે, તો તેવા લોકોને મહેનતાનું પણ મળે. તો એવી રીતે હેલ્પરોની જગ્યાઓ તાત્કાલિક ભરે અને વીજળીની વ્યવસ્થા તાત્કાલિક સુધારો કરી આપે, એ જ અમારી માગણી છે. સાથે સાથે ગ્રામીણ વિસ્તારના એસટીના રૂટો બંધ થઈ ગયા છે. બાળકોને અમારે શિક્ષણ લેવા માટે તકલીફ પડે છે. જે લોકો કવાંટથી છોટાઉદેપુર આવે, નસવાડીથી છોટાઉદેપુર આવે કે રંગપુર સડલી જોજથી છોટાઉદેપુર આવતા હતા, એનો રસ્તાઓ કપાતા એસટીની બસની સુવિધા ખરાબ થઈ ગઈ, જેના કારણે બાળકોને ભણવાની તકલીફ પડે છે. તો આવી અનેક સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે સરકાર તંત્રને જાગતું કરે. आप देख रहे हैं VNM न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર, કાનન.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, UK, US માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ. તો આજે જ સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો કાનન.co. થર્ડ ફ્લોર, ફ્લોરેન્સ એક્સલન્સ બિસાઇડ બ્રાઇટ ડે CBSE સ્કૂલ, વાસણા ભાયલી મેઇન રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. गुजरात में इन दिनों भारी बारिश बरस रही है. आने वाले दिनों में भी भारी बरसात के अनुमान के चलते वडोदरा के फायर ब्रिगेड विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. એડવાન્સ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને આપણે કુલ 9 વોટર લેવલ સેન્સર્સ લગાવેલ છે, જે વિશ્વામિત્રી સ્ટાર્ટિંગથી લઈને જે વડોદરા શહેરમાં એન્ડ સુધી જાય છે ત્યાર સુધીના 9 અલગ અલગ સ્ટેટસ લેવલ પર સ્ટેટસ બતાવશે કે કેટલું કેટલું પાણીનો લેવલ થઈ રહ્યો છે, જેનાથી આપણી સ્ટ્રેટેજી પ્રમાણે જેવા જેવા ફૂટ પ્રમાણે પાણી ભરાશે એવા ફૂટ પ્રમાણે આપણી કામગીરી જે ભાગરૂપે સોંપેલ છે એ પ્રમાણની કામગીરી કરી. ફાયર ફાઇટરો દ્વારા પૂર સ્થિતિ આવે તેના પ્રકારે કયા પ્રકારની તાલીમ અગાઉ આપણે સ્વિમિંગ પુલ્સમાં બધી રેસ્ક્યુની ટ્રેનિંગ્સને બધી પરફેક્ટ કરી લીધેલી છે, એટલે અગર પૂર કેવું આવશે તો બોટ્સ અને ટીમ 60 ટીમ્સ જેવી છે, જે ટીમ્સ બધી સ્વિમિંગ પણ જાણે છે અને બોટ ડ્રાઇવિંગ પણ જાણે છે. ઉપરાંત એ લોકો રેસ્ક્યુ બી અગાઉ પણ કરેલ છે ને હવે પણ કરી છે. સર, ઝાડ ધરાશયી થાય ને ઝાડ માટે આપણી હમણાં હાલમાં કોલ આવે છે, 10-12 જેવા कॉल्स तो झाड़ना થઈ ગયેલા છે. गुजरात के नर्मदा जिले के राजपीपला में जगह जगह पानी ही पानी होने से लोगों के घरों में और दुकानों में भी पानी भर गया है. नर्मदा जिला समेत राजपीपला में आज सुबह से ही भारी बरसात बरस रही है. ऐसे में राजपीपला में जगह जगह नुकसान की खबरें सामने आई है. कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है. वहीं हरसिद्धि माता मंदिर निकट नवनिर्मित तालाब की दीवार धराशायी हो गई है.
नाले के बगल का अप्रोच रोड भी धुल गया है। बिजली के खंभे भी मिट्टी धुल जाने की वजह से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। सरकारी हाई स्कूल के पीछे की दीवार धराशायी होने से एक पिकअप गाड़ी और बोलेरो को नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, राजपीपला में जगह जगह गड्ढे भी पड़ गए हैं, जिससे राहदारियों और वाहन चालकों को भी आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। રાજપીપળાના નગરપાલિકા વિસ્તાર અને આજુબાજુના ગામજનોને ખાસ સૂચના આપી કે આપણે જે કરજણ ઓવારાનો બ્રિજ છે એ જોખમી સ્થિતિમાં છે, એટલે આજુબાજુના ગ્રામજનોનો વિસ્તારોનો અને રાજપીપળા નગરપાલિકાના વિસ્તારમાં જે હદમાં રહેતા હોય એ વ્યક્તિઓને ખાસ નમ્ર વિનંતી કે ઓવારાના બ્રિજ છે, કરજણ ઓવારા બ્રિજ, એની આસપાસ थोड़ा दूर ज करो અને એના પરથી કોઈ પસાર થવાનું નથી અને કોઈ બી ડિઝાસ્ટર રિલેટેડ કોઈ પણ સંપર્ક માટે કોઈ નંબર છે તે અમે હમણાં જાહેર કર્યો છે 02640 22 0003 એના પર તમે કોઈ પણ આવી આપત્તિજનક સ્થિતિ ઊભી થાય તો તમે આ નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરી શકો। અત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં અને નર્મદા જિલ્લાની અંદર પણ ખૂબ જ ભારે વરસાદની આગાહી છે। હાલ પણ વરસાદ ચાલુ જ છે। આથી તમામ જનતાને અમે અપીલ કરીએ છીએ કે ખૂબ જ કાળજી રાખે, બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળે નહીં અને જ્યાં પણ પાણી ભરાયું હોય ત્યાં જાય નહીં, નદી નાળા તૂટી ગયેલા હોય ત્યાં પણ જાય નહીં અને વાહન ચલાવે તો પણ કાળજીપૂર્વક વાહન ચલાવે, કારણ કે રસ્તા પર પણ ભોવા પડવાની શક્યતા છે, એટલે ઓવર સ્પીડથી વાહન ચલાવે નહીં। અને તમામ સરકારી કર્મચારીઓને ખાસ કરીને અમારા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના કર્મચારી અધિકારીઓને પણ વિનંતી છે કે તેઓ પૂરતી સુરક્ષા સાથે નોકરી કરે, જેથી પોતાની સુરક્ષા પણ કરી શકે અને લોકોની પબ્લિકને પણ જ્યાં પણ મદદની જરૂરિયાત હોય ત્યાં પૂરેપૂરી મદદ પહોંચાડી શકે। તમામ જનતાને પણ વિનંતી છે કે ક્યાંય પણ ઇમરજન્સીની જરૂરિયાત હોય તો તાત્કાલિક પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ અને કલેક્ટર સાહેબશ્રી દ્વારા પણ જે कंट्रोल रूम उभो करवामां आवे छे त्यां संपर्क करे। पिछले 3 दिनों से अहमदाबाद में हो रही बारिश के चलते अहमदाबाद के पॉश माने जाते सैटेलाइट इलाके की कई सोसाइटियों में पानी भर गया है। पिछले 3 दिनों से अहमदाबाद में बरस रही बारिश के चलते सैटेलाइट इलाके की श्यामल सोसाइटी के घरों में पानी भर गया है। पिछले 12 घंटों से घरों में पानी भरा हुआ है, लेकिन कॉरपोरेशन का कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी यहां मौके पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं। हमने कंप्लेन किया है बट कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने बोला है कि हम भेजते हैं, फाइटर मशीन्स को भेजते हैं पानी निकालने के लिए, बट सुबह 6 बजे कंप्लेन की थी, अभी तक कोई आया नहीं है पानी निकालने के लिए। और आप देख रहे हैं कि पानी सुबह 4 बजे से जो बारिश रुक गई है, फिर भी अभी 12 बजे तक बिल्कुल पानी ऐसे के ऐसा ही भरा पड़ा है, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। सो यहाँ के आजू बाजू की जितनी भी गटर लाइंस है वो सब चौकअप है, कोई साफ़ सफाई होती नहीं है। हर साल हम इसका कंप्लेन करते हैं। तकरीबन 20-25 साल से ये सोसाइटी में यही प्रॉब्लम है, बट इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन आता नहीं है। इवन दो कितने करोड़ों रुपए का बजट कॉरपोरेशन अनाउंस करती है, बट हमें यहाँ पे कुछ भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। मैं नरोला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, अब रिटायर होके लड़कों के साथ में यूएसए रहता हूँ और साल में 1-2 महीने यहाँ एंजॉय करने आते हैं। तो अब ये इसको एंजॉयमेंट कहते हैं तो बड़ी दुख की बात है कि आज पूरा घर शेटर्ड पड़ा है, न तो कोई नहाने की जगह है, न कोई बैठने की जगह है, न तो कोई खाने पीने की, नाश्ता करने की कोई जगह। आप एक चक्कर लगा लेके देख लीजिए कि क्या हाल है। तो मैंने खाना भी नहीं खाया, खाना पकाने चालू किया और बारिश चालू हो गया, घर में पानी आ गया। मोयरा भी मेरा सारा पूरा भी बेसमेंट सारा भर गया है और अभी भी खाना नहीं बनाया, घर साफ करते हैं, खाना भी नहीं बनाया, कुछ काम किया ही नहीं घर में। सब सारे बूढ़े लोगों को भी ऊपर लेके चले गए हम। कहने को तो अहमदाबाद स्मार्ट सिटी है, लेकिन अहमदाबाद की स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बरसात के पानी में धुल सा गया है। यहाँ स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज का प्रोजेक्ट संपूर्ण रूप से फेल नजर आ रहा है। गटर ओवरफ्लो हो रही है और लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आर्थिक संकटों से जूझ रहे श्रीलंका के लोगों ने राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास को अपना डेरा बना दिया है और यहां से आने वाली तस्वीरें बेहद दिलचस्प है।
श्रीलंका में कई महीनों से जारी आर्थिक संकट काफी गहरा गया है। इस बीच महंगाई से परेशान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया और वहां डेरा डाल दिया है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी घर में भी आग लगा दी गई है। राजपक्षे प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर वहां से भाग गए। वो कहां है इसकी किसी को जानकारी नहीं है। 13 जुलाई को अपना इस्तीफा देंगे। राष्ट्रपति भवन पर जनता के कब्जे के बाद दबाव बढ़ा तो प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के हॉल में, कमरों में और यहां तक कि स्विमिंग पूल में उतर गए। वहां की जिम में कसरत करते हुए भी कई प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास में भी ताश खेलते हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें वायरल हुई है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के अंदर ही धावा बोल दिया। शनिवार से वो वहीं जमे हुए हैं। राष्ट्रपति भवन के कैबिनेट मीटिंग हॉल में सीटों पर कब्जा करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने कैबिनेट बैठक आयोजित करने का एक नाटक भी किया। राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी जिम में कसरत करते हुए सेल्फी लेते हुए भी वीडियो में कैद हुए हैं। वहीं राष्ट्रपति भवन के अंदर स्विमिंग पूल में मौज मस्ती करते हुए भी लोग देखने मिले। इस पूल का पानी हमेशा कांच की तरह साफ रहता था, लेकिन अब मटमैला हो गया है। कई लोग एक साथ स्विमिंग पूल में जमकर नहाने का मजा ले रहे हैं। भवन में प्रवेश करने के बाद प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बिस्तर पर लेटकर अपनी फोटो लेते हुए भी कई लोग देखने मिले। वहीं कई लोग WWF कुश्ती भी राष्ट्रपति के बिस्तर पर लड़ते हुए देखने मिले। कुछ लोग इसी बेड पर आराम से सोते हुए भी नजर आए। राष्ट्रपति भवन में जहां तहां कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं और एक शख्स टी-शर्ट हाथ में लिए मुस्कुरा रहा है, ऐसी तस्वीर भी सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास के बाद प्रधानमंत्री आवास पर भी धावा बोल दिया है। कई प्रदर्शनकारी यहां ताश खेलते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री आवास में तोड़फोड़ करने के एक दिन बाद प्रदर्शनकारी सोफे पर आराम करते हुए और टीवी देखने का आनंद लेते हुए वहां खाना पकाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देश विदेश के सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। डभोई में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक धुल जाने की वजह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाली ट्रेन डभोई में ही रोक दी गई है। गुजरात के डभोई में भारी बारिश के चलते रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। डभोई रेलवे स्टेशन पर 50 जितने यात्री फंस गए हैं। दरअसल डभोई तालुका के चांदोद से एकता नगर यानी कि केवड़िया जाने वाला रेलवे ट्रैक भारी बारिश के चलते धुल गया है। ऐसे में रेल यातायात को रोक दिया गया है। जब तक रेलवे ट्रैक की मरम्मत नहीं होती तब तक डभोई से एकता नगर तक की रेलवे आवाजाही बंद रहेगी। एकता नगर जाने वाली ट्रेन को डभोई में ही रोक लिया गया है। ट्रेन के जरिए एकता नगर जाने के लिए निकले करीबन 50 जितने यात्री डभोई में ही फंस गए। रेलवे प्रशासन द्वारा डभोई में फंसे 50 जितने यात्रियों को एसटी बस के जरिए एकता नगर केवड़िया पहुंचने की व्यवस्था की गई। ये एक्चुअली एकता नगर और चाणोद के बीच में एक एलसी गेट है, उधर वो थोड़ा सा उसका बलास्ट वॉश आउट हो गया है, उस वजह से गाड़ी अभी आगे नहीं जा पाएगी। इसलिए हम लोगों ने यात्रियों को मद्देनजर रखते हुए एक ये बस का अरेंजमेंट किया है ताकि ये लोग अच्छे से सुचारू रूप से एकता नगर पहुंच जाएं। और ये बस एसटी डेपो से अभी हमने अरेंज करी है। અમદાવાદથી કેવડિયા એકતાનગર જવાની હતી, પરંતુ વરસાદના કારણે આગળ ટ્રેકમાં પાણી ભરાઈ ગયેલું હોવાથી ગાડીનો હોલ્ડ ડપોઈ થઈ ગયો અને એ લોકોએ અમને એસટી દ્વારા ફ્રીમાં એકતાનગર પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરી આપી છે।
તે બદલ અમને આભાર. 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात के अरावली जिले में भी भारी बारिश के चलते जलभराव की नौबत आई है और इस बीच एक खेत से अजगर निकलने से दहशत मच गई। गुजरात में इन दिनों जमकर मेघा बरस रहा है। गुजरात के अरवली जिले के धनसुरा में धुआंधार बारिश दर्ज हो रही है। आधे घंटे में ही करीब 1 इंच बारिश से धनसुरा में जल भराव हो गया है। परबड़ी बस स्टेशन जैसे इलाकों में भारी जल भराव से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। पिछले कई दिनों से यहां गर्मी का माहौल था, ऐसे में बारिश से लोगों को राहत पहुंची है। वहीं किसानों में भी खुशी का माहौल देखने मिल रहा है। इसी बीच अरवली के भिलोड़ा के पहाड़पट्टा इलाके में एक बड़ा सा अजगर देखने मिला, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। खेत में अजगर देखे जाने की जानकारी फॉरेस्ट विभाग को दी गई, जिसके चलते वन विभाग के अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे और प्राणी संस्था के साथ मिलकर करीब 10 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू कर लिया गया। अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है। ऐसे में लोगों ने राहत की सांस ली है। गुजरात के वडोदरा शहर की ब्राइट डे स्कूल में चुने हुए छात्र प्रतिनिधियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई जा रही है। वडोदरा की ब्राइट डे स्कूल में कुछ दिनों पहले स्टूडेंट प्रतिनिधियों के चुनाव कराए गए थे, जिसका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। वीआईपी रोड पर ब्राइट स्कूल में सेरेमनी का आयोजन कर छात्रों को शपथ दिलवाई गई। छात्रों ने शिक्षकों और अभिभावकों की उपस्थिति में कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। આજે ઇન્વેસ્ટિચર સેરેમનીનો કાર્યક્રમ યોજવામાં કેઆરસા બ્રાઇટ સ્કૂલમાં આવ્યો હતો। 4 જુલાઈએ જે ઇલેક્શન થયું હતું અને એમાં જે સ્કૂલના મેમ્બર્સ જે ચૂંટાઈ આવ્યા હતા, હેડ બોય, હેડ ગર્લ, ડિસિપ્લિન કમિટી, સાયન્સ કમિટીના લીડર્સ, એ બધાનું આજે સન્માન કરવામાં આવેલું। એ બધાને ઓથ લેવડાવી એમની રિસ્પોન્સિબિલિટી બતાવવામાં આવેલી હતી અને આજે એમને સેસેસ પહેરી બેચીસ આપી અને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। એ અંગેનો કાર્યક્રમ આજે અહીંયા આગળ ઓડિટોરિયમ ખાતે રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં બધા પેરેન્ટ્સ પણ ઘણા ઘણા આવ્યા હતા અને ખૂબ સરસ રીતે આ કાર્યક્રમ સંપૂર્ણ થયો। वासना भाईली रोड पर स्थित ब्राइट स्कूल में भी चुने हुए छात्र प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई। छात्रों का पदवीदान समारोह आयोजित कर चुने हुए टीम लीडर्स को उनकी भूमिका समझाई गई। इस पदवीदान समारोह में स्कूल के टीचर, स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल की उपस्थिति में चुने हुए छात्रों का सम्मान भी किया गया। आज इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी। डॉक्टर किरण जादव चीफ गेस्ट थे। वो नेवी बड़ौदा के कैडेट मेंबर है और स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन हमारे स्कूल में हर साल होता है और अराउंड 3000 बच्चों ने स्टेट बोर्ड PSC में इलेक्शन डेमोक्रेटिक वे से अपने स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स चुने, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, GS, और उसका आज इन्वेस्टिचर पदवी ग्रहण समारोह रखा था हमने। वडोदरा में गौरी व्रत और जय पार्वती व्रत की शुरुआत के मौके पर महादेव मंदिर में सुबह से ही व्रतधारी बालिकाओं की भीड़ देखने मिली। गौरी व्रत और जय पार्वती व्रत अविवाहित लड़कियों और विवाहित महिलाओं द्वारा आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन से किया जाता है, जिसे जया पार्वती व्रत और गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। गुजरात में आषाढ़ महीने में देवी गौरी की पूजा गौरी व्रत के रूप में की जाती है। जया पार्वती व्रत 5 दिनों का होता है, जिसमें बिना नमक का भोजन लेकर पूजा अर्चना करनी होती है।
आज इस खास दिवस पर छोटी छोटी बच्चियां सुबह से ही महादेव मंदिर पहुंचकर गौरी व्रत की पूजा करती हुई देखने मिली। गौरी व्रत में जवारा की पूजा होती है और साथ ही भगवान शिव को रिझाने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चियों को अच्छा पति मिल सके। साथ ही सुख समृद्धि की मंगल कामना के साथ आज वडोदरा में भी उत्साह के साथ इस व्रत का प्रारंभ हुआ है। सुबह 5 बजे से ही बच्चियां सज धज कर पूजा अर्चना के लिए महादेव मंदिर पहुंची और श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना का लाभ लिया। આજથી ગૌરી વ્રત ચાલુ થયા છે અને ગૌરી વ્રતના આજથી ચાલુ થયા તેથી હું અહીંયા પૂજા કરવા આવી છું। 5 દિવસના હોય છે આ ગૌરી વ્રત અને તેમાં ફરાળ ખાવાનું હોય છે। રાત્રે ખાલી એક ટાઈમ આપણે કંઈક ઘઉંની કંઈક વસ્તુ બનાવીને ખાઈ શકીએ છીએ અને આ બધી છોકરીઓ કરતી હોય છે ગૌરવ અને એ એમની એક ખુશી હોય છે કે એની માટે કરતી હોય છે। અને છેલ્લો દિવસ જાગરણનો હોય છે। જાગરણના દિવસે સૌ છોકરીઓ જાગે છે, કંઈક એન્જોય કરે છે અને એ દિવસ જાગીને એમનું જાગરણ પૂરું કરે છે। वडोदरा के मधुनगर निकट के SM ज्वेलर्स में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर धड़ल्ले से फरार हो गए। वडोदरा के गोरवा इलाके में मधुनगर में MS ज्वेलर्स है। इस ज्वेलरी शॉप में आज तड़के करीब 3 बजे चोरों ने ताला तोड़कर 5 तोला सोना और 1 किलो जितनी चांदी की चोरी कर ली है। शातिर चोर CCTV और DVR भी अपने साथ ले गए हैं। घटना की आगे की तफ्तीश पुलिस कर रही है। गोरवा मधुनगर 4 रास्ता के पास मेरी दुकान है SM ज्वेलर्स करके। सुबह में 6:15 बजे एक चाचा का फ़ोन आया था कि तुम्हारी दुकान का शटर अद्धर है। तो मैंने एक अपने फ्रेंड को वापस फ़ोन किया तो उसने भी देखा ठीक है ना बंद है बोले शटर खुला है। तो मैं तुरंत ही आया, मैं तुरंत दौड़ते दौड़ते और अपने हमारे ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रमुख है जिग्नेश भाई पंचाल करके उनको मैंने फ़ोन किया तो जिग्नेश भाई पंचाल तुरंत ही घटनास्थल पे आ गए। तो चांदी ने गोल्ड वो के दोनों मिला के 2-2.5 लाख रुपये के 2 लाख के करीबन का है और केस तो कुछ था नहीं। 700-800 रुपये परचूरण था, 10-20 की नोट वही है और कुछ भी नहीं है। कैमरे लगे हुए तो इनका DVR ये लोग तोड़ के ले गए। અમે એસોસિએશનના 2-3 જણ તાત્કાલિક જ એમની દુકાને પહોંચી ગયેલા। ભાઈ સાજીદભાઈ આવ્યા, અમે જોયું તો અહીંયા દુકાનનું શટર ઊંચું હતું, વિસ્તારના આજુબાજુના ભાઈઓ અહીંયા ઊભેલા હતા। પછી પોલીસને 100 નંબર પર કોલ કર્યો અને પોલીસ આવી ગઈ છે અને આગળની તપાસ ચાલુ છે। वडोदरा में मंदिर तोड़ने मामले हाईकोर्ट में शिकायत की गई थी, जिसके चलते कॉरपोरेशन के मेयर और कमिश्नर को नोटिस दिया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के चलते कॉरपोरेशन द्वारा बीच में आ रहे मंदिरों को तोड़ दिया गया था। इस मामले हाईकोर्ट ने कॉरपोरेशन के मेयर, म्युनिसिपल कमिश्नर और अधिकारियों को नोटिस दिया है। वडोदरा शहरनी अंदर पश्चिम विस्तारनी अंदर जे हनुमानजीनी मंदिर हतुं, बीजा राम भगवानનું અને ભાથુજી મહારાજનું જે ડેરી હતી એ લોકોએ રાતોરાત પરમિશન કે કોઈપણ જાતની નોટિસ આપ્યા વગર મહારાજને આ મંદિર તોડી નાખવામાં આવ્યું હતું। હવે તોડ્યા પછી બીજે દિવસે મહારાજને ખબર પડી, પછી અમે બધા વડોદરા શહેરના બીજા ઘણા બધા જે ભક્તો હતા એ બીજી બધી અલગ અલગ સંસ્થાઓ બધા બીજે દિવસે ભેગા થઈને એમને પૂછ્યું કે ભાઈ અમારી આ મૂર્તિ ક્યાં ગઈ। તો કોર્પોરેશને એવું કીધું કે આ મૂર્તિ અમે લોકોએ કોઈ સારી જગ્યાએ મૂકેલી છે, પણ થોડા સમય પછી આ જ મૂર્તિ મલબામાંથી મળી। મહારાજ જઈને પોતે એમને રેક્ટિફાઈ કરી કે આ મૂર્તિ મારા ત્યાંની જ છે અને એ મૂર્તિ મહારાજને આપવાને બદલે એ લોકો ક્યાંક લઈ ગયા। હવે લઈ ગયા તો અમને જાણ પણ નથી કરી। મહારાજે એમને લેખિતમાં રજૂઆત કરી છે, મેયરશ્રીને, મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબશ્રીને અને 2 અધિકારીઓને પણ રજૂઆત કરી છે। એ નોટિસ તો આપી છે, અડધી રાતે મંદિર તોડી નાખ્યું છે। 5મા મહિનામાં તોડી નાખ્યું મંદિર અને બધી મૂર્તિઓ બી ખંડિત કરી નાખી। હનુમાનજી, ગણપતિ દાદાની, રામચંદ્ર ભગવાન, લક્ષ્મણ ભગવાન, સીતા માતાની મૂર્તિઓ બધી ખંડિત કરી નાખી છે અને પાથી દાદાની પણ તોડી નાખી છે। આ મંદિર 2 મંદિર હતા તોડી નાખ્યા છે, આજુબાજુ 2 મંદિર હતા તોડી નાખ્યા અને ત્યાર પછી અમે ત્યાં ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર અરજી આપી છે, મેયરને બી આપી છે। गुजरात के महिसागर जिले में धुआंधार बारिश के चलते जल भराव से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। गुजरात के महिसागर जिला में पिछले 2 दिनों से धुआंधार बारिश हो रही है, जिससे लुनावाड़ा के परा बाजार, हुसैनी चौक, सोनी बाजार में पानी भर गया है।
शहर के मेन बाजार में कई दुकानों में पानी भर जाने से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। महिसागर जिले में 30 मिनट में 2 इंच बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। वहीं महिसागर जिला के कडाना तालुका में रात्रि के दौरान हुई तेज बारिश के चलते सड़कें और नाले धुल गए हैं, जिससे आवाजाही में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वडोदरा के पारुल इंस्टीट्यूट की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी द्वारा डॉक्टर सोनल मानसी की उपस्थिति में रंग इवेंट का आयोजन कर कला को अद्भुत मंच प्रदान किया गया। कलानगरी वडोदरा में कार्यरत पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा कला में रुचि रखने वाले छात्रों को इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के तहत पढ़ाया जा रहा है। इस फैकल्टी द्वारा विभिन्न आयोजन भी लगातार किए जाते हैं। इसी के तहत रंग इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए डॉक्टर सोनल मानसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यहाँ छात्रों ने नृत्य, संगीत, नाटक और अन्य परफॉर्मेंस द्वारा अपनी कला को पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता डॉक्टर सोनल मानसी के सामने प्रस्तुत किया। डॉक्टर सोनल मानसी मनोरंजन उद्योग में सालों की अनुभवी एक प्रेरणादायी व्यक्ति है और उनकी उपस्थिति में पारुल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बेहतरीन प्रस्तुतियाँ दी। Parul University has chosen the path of our great rishis, our great seers. The Indic tradition believes that the totality of life consists of equal balance between the arts and the science, equal balance between what you call spiritual and the sacred and the mundane, equal balance between mini and mega, and equal balance between the feminine and masculine principles which create cosmos, the universe, life as we know it. गुजरात के कच्छ में पवन चक्की में धमाके के साथ लगी आग से दहशत का माहौल देखने मिला। गुजरात के कच्छ के नखत्राणा के रतड़िया में पवन चक्की में अचानक आग लग जाने से इस रिहायशी इलाके में अफरा तफरी देखने मिली। अचानक पवन चक्की में लगी आग के चलते लोगों में डर देखा गया। कच्छ में विकास के नाम पर विनाश करने वाली पवन चक्की का विरोध लंबे अरसे से किया जा रहा है, लेकिन अबडासा के विधायक जब कांग्रेस में थे तब पवन चक्की का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब पीएम जाडेजा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद इस पवन चक्की का विरोध बंद कर दिया है, जिससे लोगों में भी नाराजगी देखने मिली। रिहायशी इलाके में ही लगाई गई पवन चक्की में आग लगने की घटना दूर दूर से देखी जा रही थी। ऐसे में लोगों में डर का माहौल देखने मिला। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा के गोत्री में समृद्धि कॉम्प्लेक्स में आर्ट गैलरी का शुभारंभ राज्य के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी के हाथों किया गया। कलानगरी वडोदरा में कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने के आशय से गोत्री इलाके में आर्ट गैलरी का शुभारंभ किया गया, जहां सभी क्षेत्र के कलाकार अपनी प्रदर्शनी को आयोजित कर पाएंगे। आर्ट गैलरी का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी और विधायक जीतू सुखड़िया की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर ओम पर बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसे कलाकार ब्रिजेश उपाध्याय द्वारा बनाया गया है।
વૈજ્ઞાનિકની ગેલેરીનું ઉદ્ઘાટન થાય. વૈજ્ઞાનિકોએ પણ સિદ્ધ કર્યું છે, નાસાએ પણ બ્લેક હોલ્સનો જે અવાજ છે એ ખૂબ જ પ્રયત્નપૂર્વક રેકોર્ડ કરવાની કોશિશ કરી. ત્યારે વૈજ્ઞાનિકોએ સ્વીકાર્યું છે કે એ જે કોસ્મિક અવાજ છે, એ જે ધ્વનિ છે, એ ધ્વનિ ઓમ છે. ઓમ આપણા ઋષિ મુનિઓની પ્રસાદી છે, હજારો વર્ષની તપસ્યા છે. વિશ્વની ભારતીય સંસ્કૃતિનું સૌથી મોટું પ્રદાન કે જે જીવ સૃષ્ટિ છે, કે આખી સૃષ્ટિ છે, મન, બુદ્ધિ, તન બધી જગ્યાએ જો કોઈ કામ કરતું હોય તો એ ઓમકાર છે. અને એટલે જ આપણે ત્યાં તમામ મંત્રોની અંદર ઓમ બીજ મંત્ર છે. ઓમથી શરૂઆત થાય છે, ઓમ જ એનો અંત છે. શરૂઆત અને અંત એકબીજામાં મળી જાય એનું જ નામ ઓમ. બહુ વર્ષો પહેલાં જ્યારે મેં ઓમના ચિત્રો બનાવવાના શરૂ કર્યા ત્યારે મારી જોડે ઊભેલા મહાનુભાવો છે એ લોકોએ જ મને પ્રેરિત કર્યો, એ લોકોએ જ મારો જુસ્સો વધાર્યો. આ તો હું 10-15 વર્ષ પહેલાંની વાત કહું છું. અને ઘણી બધી વાતો એવી થઈ એ વખતે કે જેને લીધે મને ચિત્રો વધુ બનાવવાનું મન થયું અને મારા સબ્જેક્ટ પર વધુ ધ્યાન આપવાનું મન થયું. શિવજીનો ભક્ત છું એટલે ઓમકાર બનાવવું એ બહુ જ મારા માટે નોર્મલ વસ્તુ છે. પણ વર્ષો દરમિયાન મારી કળાને મેં વધારે વિકસાવી, મેં મારી કળાને એક નવું આયામ આપવાની કોશિશ કરી. જે રીતે સાહેબે કીધું કે આઈ ડ્રોપરથી હું પેઇન્ટ કરું છું, એ મારી આખી નવી હોર્સની સિરીઝ છે. આઈ ડ્રોપરથી જે પેઇન્ટ કરું છું એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એ આઈ ડ્રોપરથી પર્ટિક્યુલર લાઇન લાવવી કે પર્ટિક્યુલર શેપ કે ફોર્મ લાવો એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એને માસ્ટર કરવા માટે મેં 12 વર્ષ કાઢ્યા. એટલે હવે હું ભલે અડધો કલાકમાં કરી શકતો હું, પણ એને सीखવામાં ઘણા વર્ષો ગયા. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के हरिद्वार में जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य राज राजेश्वराश्रम महाराज और दक्षिण काली मंदिर में निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाश आनंद गिरी महाराज से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान उन्होंने दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना मां काली से की. इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत समेत के अधिकारीगण उपस्थित रहे. ने खुद ही कहा कि आए हैं संतों का आशीर्वाद लेने. तो आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम भगत सिंह है और मैं आपका भी भक्त हूँ और संतों का भक्त तो हुई हूँ. तो 2-4 संतों का आशीर्वाद लेके जाऊँगा तो जिस काम में लगा वो काम अच्छा होगा. आप लोगों का प्रेम बना रहेगा तो अच्छा रहेगा. तनावपूर्ण जीवन से डील करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेने की प्रेरणा BAPS शास्त्री जी महाराज हॉस्पिटल द्वारा ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़े लोगों को दी गई. BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है. इसी के तहत BAPS शास्त्री जी महाराज अस्पताल द्वारा बड़ोदरा और आसपास के औद्योगिक इलाके नंदेसरी, जम्बूसर, दहेज, झगड़िया की कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रादेशिक HR कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने व्यावसायिक जीवन में आध्यात्मिकता का समन्वय करने की प्रेरणा दी गई. इस मौके पर ज्ञान वत्सल स्वामी द्वारा पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी विषय पर मार्गदर्शन दिया गया ताकि तनावपूर्ण स्थिति में भी HR डिपार्टमेंट से जुड़े लोग सही निर्णय ले सके. આજે અહીંયા તારીખ 9/7/2022 રોજ BAPS શાસ્ત્રીજી મહારાજ હોસ્પિટલ દ્વારા એક સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે, જેમાં વડોદરા શહેરના નાના મોટા ઇન્ડસ્ટ્રી અને કંપનીના HR મેનેજર્સ એટલે હ્યુમન રિસોર્સિસ મેનેજર્સ ને ભાવભર્યું નિમંત્રણ હતું અને તેઓ સૌ અહીંયા પધાર્યા છે. વિશેષ તો આજની સભાનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે હ્યુમન રિસોર્સિસ મેનેજર્સને હ્યુમન એપ્રોચ ફોર હ્યુમન્સ એટલે કે હ્યુમન રિસોર્સિસ મેનેજર છે એટલે કે માનવ સંસાધન આ મેનેજર્સ છે એ લોકોને સતત કર્મચારીઓ સાથે એટલે કે એમ્પ્લોય સાથે જ સતત
ડીલિંગ હોય છે, વાર્તાલાપથી માંડીને દરેક પ્રકારની ઇન્ટરેક્શન, એમાં વધારે રુજુતા, વધારે કોમળતા, વધારે સારી રીતે કર્મચારીને સમજી શકે અને એ રીતે કર્મચારી અને મેનેજમેન્ટ વચ્ચે અંતર ઘટે, મુખ્ય હેતુ છે. Financial resources may be the blood life of a company, but human resources are the brain. અને એ જ વિચારને ધ્યાનમાં રાખી અને આ કોરોના પછીનો જે વિષમકાળ, કઠણકાળ બધા ફેસ કરી રહ્યા છે, તો એ સમયે કેવી રીતે એની અંદર પોઝિટિવિટી લાવવી તે પ્રયત્ન રૂપે BAPS શાસ્ત્રીજી મહારાજ હોસ્પિટલ અટલાદરા દ્વારા વિવિધ કંપનીના HR મેનેજર્સ અને જનરલ મેનેજર્સ એ લોકો માટે પૂજ્ય ડૉક્ટર જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી દ્વારા આજે પોઝિટિવિટી ઇન એડવર્સિટી વિશે એક ખૂબ જ સુંદર પ્રવચનનો લાભ અહીંયા યજ્ઞપુરુષ સભાગૃહ BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે યોજાયેલ છે. वडोदरा में समता पुलिस स्टेशन निकट भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश आर्य द्वारा वृक्षारोपण और पौधा वितरण कर पर्यावरण को तवज्जो दी गई. वडोदरा में हमेशा ही पर्यावरण को तवज्जो दी जाती है. इसी के तहत भाजपा नेता राजेश आर्य द्वारा पौधा वितरण और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तुलसी, जामुन, अमरूद के पौधों का वितरण कर सभी को पेड़ पौधे लगाकर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करने की प्रेरणा दी गई. વૃક્ષમાં કોણ છે? રાજા રણછોડ છે. તો તુલસીના છોડાનું વિતરણ, સાથે સાથે ગુલમોર છે, લીંબુ છે, જાંબુ છે, આવા અલગ અલગ ઝાડો જે પક્ષીઓ પણ ખાઈ શકે, ત્યારે તુલસીના રોપાનું પણ વિતરણ. તો અને સદસ્યતા અભિયાન ભારતીય जनता पार्टी સાથે સૌ લોકોને સાથે જોડવા. मैं मानता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा काम है तो वृक्ष लगाना है. तो आज हमारे आदरणीय भाई श्री राजेश भाई जी ने बहुत पुण्य का काम किया है, जीवन को बचाने का काम किया है. अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो ये समष्टि, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी. तो वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ. और उसमें सबसे अच्छी औषधीय वनस्पति जो हर घर में हर व्यक्ति को जीवन दान देती है, ऐसी अनमोल वनस्पति तुलसी का वितरण किया है. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गली मोहल्ले में शहद बेचने के नाम पर रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह गिरफ्तार हुआ है. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, जो गली मोहल्ले में शहद बेचने के नाम पर घरों की रैकी करते थे और मौका देखते ही चोरी की वारदात को अंजाम दे देते थे. ऐसे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. देखिए, विगत जुलाई माह में 6-7 तारीख की रात में ग्राम दौलतपुर थाना मंडावर के 2 घरों में चोरी की वारदात हुई, जिसके खुलासे के लिए थाना मंडावर पुलिस, स्वाट सर्विलांस वालों को सबको लगाया गया था. कल रात्रि में नाईवाला तिराहे के पास से चेकिंग के दौरान 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनके पास से अवैध तमंचा मिला. पूछताछ करने पर उन्होंने इन दोनों घरों में चोरी करना स्वीकार किया. इनके निशादेही पर लगभग 1.5 लाख रुपए के जेवरात और 32,000 रुपए नकद बरामद हुआ. ये थी खबरें VNM न्यूज़ स्टूडियो से. VNM टीवी की खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर अब आप 24 घंटे देख सकते हैं VNM की खबरें. तो देखते रहिए VNM न्यूज़. मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.